24 अप्रैल को फतेहपुर के खागा में एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक जुर्म नहीं था, वो सिस्टम की साख पर एक ऐसा करारा तमाचा था जिसने पूरे सिस्टम को सवालों के घेरे में ला दिया। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक बुलडोजर चला देने से इंसाफ हो गया? दिन के उजाले में खागा में जो हुआ वो रूह कपा देने वाला था। आज बात सिर्फ बुलडोजर की नहीं, बात होगी उन 3 घंटों के डर की, 2500 के डिजिटल सुराग की और उस चूक की जिसने आरोपी को भागने का मौका दिया। 24 अप्रैल की सुबह खागा में सब कुछ रोज जैसा था। सड़क पर आवाजाही थी, लोग अपने काम पर निकल रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में इसी इलाके से एक ऐसी खबर निकलेगी जो पूरे प्रदेश को हिला कर रख देगी। सुबह करीब 10:30 बजे एक युवती अपनी मंगेतर के साथ खागा क्षेत्र में नहर पुलिया के पास रुकती है। दोनों के लिए एक सामान्य दिन था, लेकिन तभी एक युवक वहां पहुंचता है। पहले बात होती है, फिर लहजा बदलता है, फिर दबाव शुरू हो जाता है। कुछ ही देर में 2 युवक वहां और पहुंच जाते हैं और फिर वही होता है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। दोनों को धमकाकर सुनसान जगह की तरफ ले जाया गया, मंगेतर को बंधक बनाया गया, मारपीट हुई, मोबाइल निकाले गए, वीडियो भी बनाए गए और फिर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगा। सबसे डरावनी बात यह थी कि ये सब रात के अंधेरे में नहीं बल्कि सब दिन के उजाले में हुआ। सुबह करीब 10:30 बजे से शुरू हुआ खौफ का ये मंजर दोपहर करीब 1:30 बजे तक चलता रहा, लगभग 3 घंटे तक। लेकिन इसी दौरान आरोपियों ने एक गलती कर दी। उन्हें लगा कि डराकर शव दबा देंगे, वीडियो बनाकर चुप करा देंगे, लेकिन उन्होंने मंगेतर से 2500 यूपीआई के जरिए जो ट्रांसफर कराए, यही 2500 इस केस का बहुत बड़ा सुराग बन गया और यही सुराग पुलिस को आरोपियों तक ले जाने वाली सबसे बड़ी कड़ी बन गई। दोपहर करीब 1:30 बजे जब दोनों किसी तरह वहां से निकले तो डर खत्म नहीं हुआ। अब लड़ाई थी इंसाफ की। पीड़ित पक्ष पहले स्थानीय थाने पहुंचा, लेकिन आरोप है कि वहां तुरंत गंभीरता नहीं दिखाई गई। आखिर मामला एसपी कैंप ऑफिस पहुंचा। एसपी के आदेश के बाद केस भी दर्ज हुआ, जांच तेज हुई और वही यूपीआई ट्रांजैक्शन पुलिस के लिए सबसे बड़ा रास्ता बन गया। जांच आगे बढ़ी तो 2 आरोपी ललित और युवराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य आरोपी बबलू मौके से फरार हो गया। पहले उस पर 25,000 का इनाम रखा गया, फिर 50,000 और अब बाद में 1 लाख का इनाम उसके ऊपर रखा गया है। पुलिस की 7 टीमें लगाई गई हैं जो अलग अलग जगहों पर उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन सवाल वही है, जब वारदात दिन दहाड़े हुई थी तो शुरुआती घंटों में मुख्य आरोपी इतने आगे कैसे निकल गए? यही सवाल अब पुलिस पर भारी पड़ रहा है। खागा कोतवाल को लाइन हाजिर किया गया है और एक पुलिसकर्मी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। यानी सिस्टम ने खुद मान लिया है कि शुरुआती स्तर पर चूक हुई है, लेकिन क्या सिर्फ कार्रवाई कर देना काफी है या ये समझना भी जरूरी है कि चूक हुई क्यों है? सवाल बुलडोजर का नहीं है, जवाबदेही का है, जिसे पुलिस को पूरा करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा युवा मोर्चा के खागा मंडल अध्यक्ष जुगेश सिंह पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने मुख्य आरोपी बबलू को भगाने में मदद की है और 10,000 रुपए उनको ट्रांजैक्ट किए हैं। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई है। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी बबलू सिंह की अवैध कब्जे वाली गोचर जमीन पर बुलडोजर भी चला है, लेकिन क्या ये कार्रवाई काफी थी? बुलडोजर की तस्वीरें वायरल हो सकती है, लेकिन इंसाफ वायरल वीडियो से नहीं, इंसाफ मिलेगा अदालत में सबूतों से, चार्जशीट से, गवाहियों से, डिजिटल ट्रांजैक्शन की कड़ी से और उस सजा से जो दोष साबित होने के बाद कानून तय करेगा। प्रशासन कह रहा है कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, लेकिन अब असली चुनौती है केस को इतना मजबूत बनाना कि पीड़ित को सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि असली न्याय मिले। फतेहपुर के इस घटना ने हमारे सामने 3 सवाल रख दिए हैं। पहला, क्या अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो रहा है? दूसरा, क्या पीड़ित को इंसाफ की शुरुआत के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? और तीसरा, क्या बुलडोजर की कार्रवाई असली न्याय की जगह ले सकती है? याद रखिए, असली जीत तब होगी जब हर आरोपी कानून के सामने खड़ा होगा, सबूत अदालत में टिकेंगे और पीड़ित को न्याय मिलेगा, क्योंकि सवाल बुलडोजर का नहीं, जवाबदेही का है।